नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। बीते साल आज ही के दिन देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। इस एक साल में 156 करोड़ से ज़्यादा टीके अभी तक लगाए जा चुके हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इतनी तेज़ी से टीकाकरण को अंजाम देना आसान काम नहीं था। कैसा रहा एक साल का ये सफलतापूर्वक सफर, इस विषय पर अगले आधे घंटे हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन इस विषय पर विस्तार से बात करें उससे पहले इस खास रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के खिलाफ देश में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन को आज एक साल पूरा हो गया है। बीते साल 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर सुरक्षा कवच के एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज हम टीकाकरण अभियान में एक साल पूरा होने को मना रहे हैं। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूँ। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी मजबूती दी है। इस अभियान ने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। हम जब दूर दराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहाँ टीके लेते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वैक्सीनेशन के एक साल पूरा होने के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक साल में पूरा करने के लिए देश के सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया है। एक वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है उससे देश तो गौरवान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। एक वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 18 एबव के 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत व प्रेरक नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी कोरोना योद्धाओं और देशवासियों को बधाई देता हूँ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पिछले एक साल में भारत कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ आया है। इस बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे देश के लाखों स्वास्थ्य व अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लोगों को उनके ठोस प्रयासों के लिए धन्यवाद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। दुनिया के प्रमुख देशों में सर्वाधिक टीके 156 करोड़ से अधिक भारत में लगाए जा चुके हैं। निःशुल्क टीका लगवाएं, मिलकर कोरोना को हराएं। कोविड टीकाकरण से जुड़े देशवासियों ने भी विश्व के सामने मिसाल पेश की है। आज एक साल पूरा हुआ है जो अभियान हमने चालू किया था, जिस मकसद से कि अच्छे 100% लोगों को, पूरे सभी लोगों को हम वैक्सीनेशन करके वैक्सीनेट करें। गवर्नमेंट ने ये जो फैसिलिटी दी है इस महामारी के लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कोविड टीकाकरण के सफर पर अगर नजर डालें तो पिछले वर्ष 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद बीते साल 2 फरवरी को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण शुरू हुआ। बीती 1 मार्च को 60 से अधिक आयु वर्ग और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी युवाओं को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान इसी साल 10 जनवरी से शुरू हुआ। इसी महीने की 3 तारीख से 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण भी आरंभ हुआ है। भारत को कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। देश में पहला मामला आने के 11 महीने के भीतर टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। एक साल में 156 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पहली वैक्सीन डोज का 100% टीकाकरण कवरेज पूरा हो चुका है। 18 साल से ऊपर की उम्र के 93% लोगों को भी दी गई है पहली डोज। कोविन पोर्टल के साथ सुरक्षित डिजिटल पंजीकरण की हुई थी व्यवस्था, तो वहीं वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत 79 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति भी भारत ने की है। आज का दिन
पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है। जिस माहौल से पूरी दुनिया निकल रही है, एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, आज जो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल करा है, ये सिर्फ कीर्तिमान ही नहीं है, ये हमारी एक बहुत बड़ी आबादी की जनसंख्या की सुरक्षा के अंदर भी एक बहुत ही अहम और बड़ा कदम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व के तमाम देश भी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत के इस टीकाकरण अभियान और इसके जरिए भारतवासियों के कोरोना से बचाव के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, जो विश्व के सामने एक सफल टीकाकरण मॉडल प्रस्तुत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर NK अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन कोविड-19 इम्यूनाइजेशन NTAGI के, जो तरीके से देश में कोविड टीकों की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर विकास भाटिया, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम CEO है एम्स हैदराबाद के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरोड़ा, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन का जो पूरा एक ड्राइव चला, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने भी निभाई। उस लिहाज से आपको भी बधाई इस एक साल पूरा होने का। इस सफ़र को किस तरीके से आप देखते हो, कितना चुनौतीपूर्ण था 156 करोड़ टीके का ये सफ़र एक साल में? धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आज हमने पूरा किया है, और ये खाली गर्व नहीं है, ये आश्चर्यचकित करने का भी, सारी दुनिया को आश्चर्यचकित किया इस कार्यक्रम में। किसी को उम्मीद नहीं थी। पिछले साल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो दुनिया के बहुत से लोग सोचते थे कि भारत कभी इस चीज को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, जो मुख्य चीज है कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किस तरीके से जब शीर्ष नेतृत्व, वैज्ञानिक, निर्माता, चिकित्सा कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पूरी भारतीय जनता जब आपस में मिल जाए तो कुछ भी करना मुमकिन है। ये आज का दिन उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से साबित कर रहा है। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के किसी भी देश में एक टीका 93% लोगों को, वयस्कों को दिया गया, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। ये केवल भारत में हुआ, और आज हमने 70% वयस्कों को 2 टीके भी लग गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे, एक तरफ तो हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की जो क्षमता है वो दिखाता है, लेकिन ये भी बताया कि किस तरह से जो आने वाली हमारी चुनौतियां थी उनको हमने अवसर में परिवर्तित किया। शुरू में इस टीकाकरण के बारे में कई लोगों के मन में संशय था, सुरक्षा के बारे में, इसके प्रभावीपन के बारे में, और शनय शनय जिस तरीके से समय बीता है, लोगों में उत्साह आया है कि टीका लगवाया जाए। उन दूर दराज के एरियो में जहां कभी टीका लगवाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, और स्पेशल उपाय IT को और टेक्नोलॉजी को पूरा तरह क्या, शायद दुनिया में हम वो बहुत कम देश है जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, अरुणाचल में, छत्तीसगढ़ में और बाकी जंगल के एरियो में जहां पर वैसे पहुंचना मुश्किल रहा। और कोविन प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर वैक्सीन को मॉनिटर किया जाता है। तो कुल मिलाकर लगभग ये एक बहुत गर्व का विषय भी है, और ये भी साबित करता है कि अगर हम भारतीय कुछ निर्णय ले लें तो उसको प्राप्त करने में हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, अगर भारतीय तय कर लें तो उसमें कोई एक उलझन नहीं, और वो हम लक्ष्य हासिल कर पाते। प्रोफेसर विकास भाटिया, आपको लगता है कि दुनिया के तमाम मुल्क अगर भारत की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं? भारत ने वो करके दिखाया जो दुनिया भर के लिए नज़ीर है। शायद दुनिया के तमाम जगहों पर या वैश्विक संस्थाएं, WHO जैसी संस्थाएं भी भारत के इस वैक्सीन ड्राइव की लोगों को उदाहरण देती है। आपको लगता है कि ये एक अपने आप में एक सफलता भरा पूरा एक साल रहा है इस चुनौती से निपटने के लिए? प्रोफेसर भाटिया। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो आप सबको, चाहे मीडिया के लोग हों, दूरदर्शन हो, न्यूज़पेपर्स हों, और सरकार, स्वास्थ्य कर्मचारी, साइंटिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर्स, नर्सेस, सब स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने ये मिलके इतने बड़े टीकाकरण को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। आज उसकी 1 साल पूरा होने पे हम लोग सब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और आपने खास तौर से इस चर्चा के लिए हम सबको बुलाया और
आज हम सब इस बात को बहुत खुशी से महसूस कर रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। एक समय जब हमारे पास बिल्कुल बीमारी इतनी ज्यादा थी, लोग मर रहे थे और हम सोच रहे थे कब टीका आएगा और कब हमारी जान बचेगी, और आज देखते देखते 1 साल बीत गया और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपने पूछा कि हमारा संसार में, दुनिया में क्या नजरिया है और हम दुनिया के मुकाबले कहाँ पे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे कौन से देश हैं जो आप शायद ही गिन पाए जो हमसे आगे हों, जबकि उन देशों की जो जनसंख्या है वो हमसे बहुत कम है। यूरोप के जो देश हैं वो हमारे एक एक राज्य के बराबर हैं, और उसमें भी इस लेवल की जो अचीवमेंट है, जो इस प्रकार का जो परसेंटेज अचीव किया, टारगेट अचीव किया, उन लोगों ने भी नहीं किया। बल्कि ऐसे भी बहुत जगह पे सुनने को आता है विदेशों में, जो कि एडवांस कंट्रीज हैं, कि जहाँ पे लोग झगड़ा कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि हम टीका नहीं लेंगे। इस तरह की अजीब अजीब सी खबरें आने की देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ देश का जो नाम है वो एक तो इस वजह से कि हमने अपने लिए तो किया ही किया, अपनी जनसंख्या जितनी इतनी बड़ी है और सब अपने भारतवासियों को सबको टीका दिया। उससे भी एक और बात इंपॉर्टेंट और भी है कि हमने 100 अन्य देशों को भी, जिसमें कि 156 करोड़ डोजेस एक साल में भी उनको भी दी है। ये भी अपने आप में एक आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और पूरे संसार के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे देश की इस काम के लिए बहुत सराहना हुई है और दुनिया भर में इस बात को मानते हैं कि हमने इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है। टीका एक इंजेक्शन के तौर से ना देखिए कि ये कि हमने किसी दवाई को इंजेक्ट कर दिया। टीका 156 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगने का मतलब है कि हमने लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचा लिया। हमने जिंदगियों को बचाया कोरोना से। अगर ये टीका हमारे पास ना होता तो शायद कितने लोग मर गए होते और हमारे साथ ना होते। इस चीज को समझने की जरूरत है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर प्रोफेसर भाटिया आपने कही है कि अगर ये टीका ना होता तो शायद कितने लोग आज हमारे बीच में नहीं होते। डॉक्टर अरोड़ा, निश्चित तौर से ये सराहना का एक कदम है कि उन तमाम वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसने इस असंभव से काम को संभव करके दिखाया। डॉक्टर अरोड़ा, किस तरह से आप देखते हैं, जब ये महामारी की शुरुआत हुई तो इस दिशा में हम शून्य पे खड़े नजर आ रहे थे, फिर हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर किस तरीके से आगे बढ़े और उसमें पीएम मोदी की लीडरशिप, आप इस सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं ताकि इस 1 साल में हमने एक नजीर को पेश किया है? यहाँ पर मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा कि टीका रातों रात नहीं बना था। जब जनवरी 2020 में हमारा पहला केस हुआ, उसके 4-6 हफ्ते के अंदर ही ये निर्णय किया गया कि वैक्सीन बनाना अत्यंत आवश्यक रहेगा और जब समय आएगा तो उस समय कोई भी हमें अपना टीका नहीं देगा। ये लगभग उस समय मालूम पड़ गया था और यही कारण था कि फरवरी मार्च में ही टीकों के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों और जो निर्माता हैं, वैक्सीन निर्माता, उनको साथ लाया गया। और वैज्ञानिक खाली भारत के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को और यूनिवर्सिटीज को भारतीय कंपनियों के साथ मिला करके ये कार्यक्रम शुरू किया। भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इसमें। और मैं ये बताऊं कि इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने के लिए 2020 एक महत्वपूर्ण समय था जब बहुत तेजी से वैक्सीन को डेवलप किया गया। और यही कारण है कि एक तरफ तो कोवैक्सीन जो शुद्ध भारतीय वैक्सीन थी वो आई, उसके बाद ज़ाइकोवी-डी जो शुद्ध भारतीय है वो भी बनी और अब और भी आ रही हैं। साथ ही साथ कोविशील्ड जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग उस कंपनी में, सीरम इंस्टीट्यूट में की गई। तो कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम का आगाज 2020 की फरवरी में ही कर दिया गया था। और भारत जो मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से करीब 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया गया कि हम स्वदेशी वैक्सीन को जितना बना सकें, नई वैक्सीन का विकास कर सकें। और यही हमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए उत्साह था कि खाली वैक्सीन निर्माता के साथ साथ हम वैक्सीन को विकास करने वाला भी देश बन जाए, जिसमें हम पूर्णतः सफल रहे हैं। और आज ये सिचुएशन है कि दुनिया के एक देश में जितनी वैक्सीन दी गई, और यहाँ जैसे डॉक्टर भाटिया ने कहा,
स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 90 लाख है और हम रोजाना 80-90 लाख वैक्सीन की डोजेज रोजाना देते हैं। तो आप ये देख लीजिए कई देशों की जो जनसंख्या उसके बराबर उतनी वैक्सीन हम ले रहे हैं। या और दूर दराज के एरिया में, उन एरिया में जहां पर पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, हमने ड्रोन्स का और हेलीकॉप्टर्स का हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये बहुत आश्चर्यचकित है करने वाली और अद्भुत क्षमता हमने दिखाई है पूरे पिछले 2 साल। बिल्कुल। प्रोफेसर भाटिया, आपको लगता है कि जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स का एक रोल रहा है, पूरी मेडिकल जो काम करने वाले लोग हैं उन सबका रोल रहा, डॉक्टर्स का, वैज्ञानिक का, ये भी अपने आप में एक अभूतपूर्व रहा? क्योंकि जिस बात को डॉक्टर अरोरा ने कहा कि साहब जैसे ही महामारी की शुरुआत हुई, सरकार ने तय किया कि हाँ, हम वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, निर्माण के लिहाज से उसमें हम काम करेंगे, और शायद उसी का नतीजा है कि शायद वक्त रहते जो फैसले लिए गए और सबने अपने हिस्से की जो ईमानदारी भरी कोशिशें की है, उसी के दम पे आज हम शायद इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। मैं तो इसको इस तरीके से समझता हूं और महसूस करता हूं, और बहुत सारे मेरे साथी भी ऐसा सोचते होंगे, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी, रिसर्चर्स भी और प्रोग्राम मैनेजर्स भी, कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत, एक आप समझिए मिरेकल हो गया। आप एक बात समझिए कि HIV एड्स की एक ऐसी महामारी बीमारी फैली उस कई साल पहले, कई डिकेड से है, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए कि उसका कोई टीका बन जाए जिससे कि वे बीमारी को रोक पाए। आज तक देखिए उसका इंजेक्शन, वैक्सीनेशन नहीं बन पाया। कोशिशें चल रही हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऐसी महामारी कोविड के नाम से, जिसके लिए विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में आप देखिए इतना रिसर्च करके साइंटिस्ट ने इतना बड़ा कीर्तिमान हमारे लिए एक आप समझिए कि मिरेकल जैसा हो गया है। ये एक संभव सी बात थी साइंटिफिक वर्ल्ड में, जो एक संभव कर दिया जिसको। जहां तक इस चीज की स्थिति को समझिए, आप एक बार सोचिए कि मान लीजिए ये टीका ना होता कोविड का हमारे पास, या ना हमारे दुनिया में होता, ना हमारे देश में होता, तो और आज की स्थिति में ओमिक्रॉन जैसा कि तेजी से फैलता और ये हो रहा है। अब आप एक बार आंख बंद करके सोचेंगे तो अंदर से हमारे को इतनी चिंता और घबराहट होगी। आज हम जितना भी डाटा देख रहे हैं, एविडेंसेस देख रहे हैं, वो इस बात को साफ साफ दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं लगवाया है, ज्यादातर वही लोग आईसीयूज में जा रहे हैं, उन्हीं लोगों की ज्यादा मौत हो रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज ऑक्सीजन की वो मारामारी वाली बात नहीं है, वो जरूरत नहीं पड़ रही है आईसीयू में, वेंटिलेटर में और या मोर्टेलिटी में, मृत्यु दर में। सिर्फ उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण है टीकाकरण। बहुत सारी सरकार ने सपोर्ट किया, मेडिसिन दी और इंस्ट्रूमेंट्स दिए, इक्विपमेंट्स दिए, सब कुछ मिला, लेकिन सबसे बड़ी जो एक इंटरवेंशन है वो यही है। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने गांव-गांव जाकर, बीच में देखिए कुछ लग रहा था कि कार्यक्रम थोड़ा सा कुछ लोग कम आ रहे हैं, तो बीच में 3 नवंबर को भारत सरकार ने घर घर दस्तक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें कि घर घर जाके टीका दे रहे हैं। आज तक नहीं किया गया ऐसा। तो ये अपने आप में एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल क्लियर था कि हमें कामयाब होना ही है। तो उस तरह का जो कमिटमेंट आया एक एक व्यक्ति का, एक एक कर्ता का, वो मानने की बात है, और इसके लिए सबको मैं बहुत दिल से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर अरोरा, हमें ध्यान है कि एक दिन वो भी था जब हिंदुस्तान में एक दिन में करीब 2.5 करोड़ टीके लगाए गए थे। ऐसा भी एक बड़ा हमने लक्ष्य हासिल किया था। लेकिन समझना मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तकनीक का कितना बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने देखा कि कोविड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उस बेस के आधार पे हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग की, और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को दुनिया के तमाम देशों ने भी भारत से मांगा और भारत ने खुशी खुशी उनको ये सब उपलब्ध कराया। आपको लगता है कि तकनीक आधारित ये जो पूरी अप्रोच थी, जो पूरी व्यवस्था थी, इसका भी एक बड़ा रोल है? तो यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कोविन प्लेटफॉर्म की तैयारी जुलाई अगस्त 2020 में आरंभ कर दी गई थी। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि पहली बार एक तो वयस्कों को टीका लगेगा, दूसरा इतनी बड़ी जनसंख्या में टीका लगेगा तो उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तीसरी चीज कि हो गया था तब तक
कि एक व्यक्ति को कम से कम 2 टीके लगाने होंगे, और इसका मतलब जब पहला टीका लग जाएगा तो दूसरा कब लगना है और कौन सा टीका लगना है, ये सब मॉनिटर करने के लिए। और यही कारण है कि कोविन प्लेटफॉर्म पे काम जुलाई-अगस्त 2020 में आरंभ हो गया था। और जो भारत में जो पहले का अनुभव है, और भारत एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म था इवन, जिसमें वैक्सीन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर बेनिफिशियरी कंपोनेंट डाला गया। और आज हम देखते हैं कि इस कोविन प्लेटफॉर्म में नई नई चीज़ों को ऐड किया गया कि भैया गर्भवती महिलाओं के लिए एक अलग कंपोनेंट डाल दिया। इसी तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनको जो प्रिकॉशनरी एहतियाती डोज मिलनी है वो डाल दिया गया। तो इस तरीके से हम समय समय के साथ इसको अपग्रेड करते रहे, और आज ये है कि अगर कोविन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद ये टीकाकरण कार्यक्रम का प्रबंधन करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो किया। और आज सारी दुनिया हमारे प्लेटफॉर्म को, और दूसरी टेक्नोलॉजी, खाली कोविन नहीं है, मैं ये भी कहूँगा कि हमने अपनी सारी की सारी जो आईटी की नवाचार था, इनोवेशन था, और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी, मैं बार बार उस बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि ड्रोन के द्वारा लोग बाकी चीजें करते हैं, लेकिन हमने उसका एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और मैं देखा ड्रोन का जो एक गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदुस्तान ने जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं मानवता की रक्षा के लिए एक तरीके से बड़ा इस्तेमाल किया। प्रोफेसर भाटिया, हमने वो दिन भी देखा था इस पूरे अभियान के तहत जब देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आसमान से फूल बरसाए गए थे। वो दिन भी हमने देखा किस तरीके से। आपको लगता है कि ये सब भी प्रयास जो रहे हैं लीडरशिप के माध्यम से उत्साह बढ़ाने का, देश में एक माहौल बनाने का, लोगों को जागरूक करने का, आपको लगता है कि इसका भी एक बड़ा योगदान रहा है? हर चीज बहुत अहम है। सिर्फ आप कहें कि अगर साइंटिस्ट ने टीका बना दिया, ऐसे बहुत सारे कई बार टीके बने हैं, मैन्युफैक्चरर उसको लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो कई बार कामयाब नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे टीके, हमारे पुराने कई प्रोग्राम जो बच्चों के लिए, कई बार बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं भी चलता किसी टीके के लिए। हम इस सब चीज को देख चुके हैं, लेकिन इस चीज को कामयाब बनाने के लिए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, सिविल सोसाइटीज ने और सब लोगों ने मिलके एक दूसरे को उत्साह दिया, हर समय एक दूसरे को एनकरेज किया और फूल बरसाए। ये तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम लोग सच में एक वॉर की तरह एक युद्ध लड़ रहे हैं और हम लोग सैनिक हैं, और सैनिक लोगों ने जो जीवन दान दिया सबको, उसके लिए फूल बरसाना, ये उनके लिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए इसमें अहम रोल किया। इसके अलावा समय समय पे सरकार ने उनको एनकरेज किया, उनको सर्टिफिकेट दिए, उनको अवार्ड दिए। हमने भी अपने हॉस्पिटल में जिन जिन लोगों ने, उन सबको एनकरेज किया है। तो ये सब चीजें, मोटिवेशन होना जी हमारे वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर अरोरा, एक साल का ये सफर कह सकते हैं, एक पड़ाव मात्र है, लेकिन ये सफर लगातार जारी है। यहाँ से अब आगे क्या और किस तरीके से हम देखेंगे ये रफ्तार और तेज गति से बढ़े और हम 100% वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के तौर पर हिंदुस्तान हो, उस मुकाम को कब तक हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक, हमें इसको पड़ाव ही मानना है, एक अच्छा पड़ाव रहा, लेकिन अभी हमारे सामने और कई लक्ष्य हैं। अपने बच्चों को हमें उनका टीकाकरण करना है, जो बाकी बचे हुए वयस्क हैं जिनको कोई टीका नहीं लगाया उनमें उनको लगाना है। कई ऐसे लोग हैं जिनको खाली एक ही टीका लगा है, उसको दूसरा टीका लगना है। साथ ही साथ मैं यहाँ एक और बोलना चाहूँगा कि हमारी गर्भवती महिलाएं जो लगभग 3 करोड़ होती हैं इस देश में, और लगभग 1-1.5 करोड़ महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होती हैं, इनमें बहुत बड़ा हिस्सा है जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगाया है। और आपके माध्यम से आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो 35-40 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगे है वो बिल्कुल सुरक्षित रहा है, और आगे भी हम चाहेंगे कि इन गर्भवती महिलाओं के परिवारों से और उनके पतियों से हमारी ये विनती रहेगी, और साथ ही साथ उन महिलाओं से कि आएँ और टीका लगवाएं, क्योंकि गर्भ के दौरान अगर कोविड हो जाता है तो वो बहुत गंभीर रूप ले सकता है और गर्भ में पड़ने वाले भ्रूण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी चीज एक और मैं यहाँ कहना चाहूँ कि इस सारे टीकाकरण कार्यक्रम ने हमको उत्साहित किया है कि हमारी जो अन्य बीमारियां हैं उनके लिए टीका
कर सकते हैं। अभी डॉक्टर भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया कि HIV के लिए वैक्सीन नहीं बन पाया है। अब हमारे देश में RNA बेस्ड टेक्नोलॉजी और DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उन जैसी जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बीमारियां थी उनके लिए भी टीका बन सकेगा आने वाले। जी बिल्कुल। वक्त लगभग खत्म हो गया प्रोफेसर भाटिया, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे चाहेंगे कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में जिस प्रकार से हमने ये मुकाम हासिल किया है, यह हमें उम्मीद बनाता है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पे देश एक बार फिर से मजबूती से हर एक समस्या के प्रति और मजबूती से खड़ा होता नजर आएगा। छोटा सा जवाब। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम सब लोग। आप समझिए कि कोविड से पहले की और कोविड के बाद की स्वास्थ्य सेवाएं में जमीन आसमान का फर्क होगा। हम हेल्थ सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हम लोग, हमारा स्वास्थ्य जो है दुनिया भर में हम लोगों को इस पे प्राउड होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, और फिर से मुबारकबाद। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मुकाम है और निश्चित तौर से तमाम डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पूरे मुकाम को हासिल करने में एक बड़ा रोल अदा किया है, वो सब एक तरीके से उन सबका तारीफ जितनी की जाए वो कम है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, डॉक्टर अरोरा, प्रोफेसर भाटिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर विस्तार से बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। Thank you.